हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएमबी टीचिंग पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर यूपी ट्रिपल एससी पेट 2022 और मुख्य सेविका की तैयारी मुख्य रूप से करवाई जाती है, जिसमें हम मुख्य सेविका का सिलेबस कंप्लीट करवा रहे हैं टॉपिक वाइज। विटामिन्स हुआ, प्रोटीन हुआ, कार्बोहाइड्रेट हुआ, ये सब हम कंप्लीट करवा दिए हैं। प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। अब हम शारीरिक विकास, वृद्धि एवं विकास, बच्चों का वृद्धि एवं विकास का सिलेबस कंप्लीट करवा रहे हैं। वो वाला टॉपिक पढ़ा रहे हैं जिसमें बच्चों के वृद्धि एवं विकास पर हम आज चर्चाएं करेंगे। उसमें से भी मुख्य रूप से शारीरिक विकास, उसमें दिया है शारीरिक विकास, मोटर विकास, संवेगात्मक विकास, ये सब दिया है ना। तो आज हम शारीरिक विकास पढ़ाएंगे बच्चों को, ठीक है। हाँ, इससे पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दें, यूट्यूब पे जो वीडियोज़ हैं वो फ्री हैं, बाकी नोट्स और पीडीएफ आपको पेड मिलेंगे। 199 का आपको पेमेंट करना पड़ेगा। जैसे ही आप पेमेंट करेंगे आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा और वहाँ पे आपको सारे नोट्स और पीडीएफ अवेलेबल मिल जाएंगे। तो चलिए आज देखते हैं। आज हम वृद्धि एवं विकास का जो शारीरिक विकास है, बच्चों का किस एज में कितना शारीरिक विकास होता है, बच्चा जब गर्भावस्था में रहता है तो कितना शारीरिक विकास होता है, किसका विकास पहले होता है, किसका बाद में होता है, और फिर जन्म लेने के बाद कितने एज में क्या होता है, इसके बारे में चर्चाएं करेंगे, ठीक है। और इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए, इसमें जो मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने बच्चों के जो डेवलप को डिवाइड किया है, उसमें सबसे फेमस जो है हरलॉक को माना जाता है। हरलॉक को माना जाता है। तो इसमें देखिए पहला जो है, पहला दिया है हरलॉक के अनुसार कैसे बताया गया है। पहले ये एज हम देख लेते हैं, एज कौन कौन से एज में कैसे कैसे क्या होता है। आई होप जब आप होम साइंस वाले ही मुख्य सेविका का फॉर्म डालें तो कुछ ना कुछ तो आप पढ़े ही होंगे। तो इसमें देखिएगा हरलॉक के अनुसार जो है, चूँकि हरलॉक के अनुसार गर्भावस्था जो है ये गर्भाधान से, यानी कि जब से औरत या प्रेग्नेंट होती है स्त्री, तब से लेकर के जन्म तक का काल जो होता है गर्भकालीन माना जाता है। इसके बाद जो होता है शैशवावस्था। शैशवावस्था जो होता है ये 10 दिन से लेकर के 14 दिन तक का होता है। जैसे ही बच्चा जन्म लेता है, जन्म से 10 और 14 दिन तक का होता है। उसको 14 दिन भी मान सकते हैं, 10 दिन भी मान सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बचपनावस्था, यानी कि बेबीहुड। बेबीहुड जो होता है ये 2 सप्ताह से लेकर के 2 वर्ष तक का होता है बेबीहुड। फिर नेक्स्ट है बाल्यावस्था को ये टू टाइप्स में डिवाइड किए हैं। बाल्यावस्था आता है, पहला गर्भाधान मतलब गर्भाकालीन अवस्था, फिर दूसरा है शैशवावस्था, तीसरा है बचपनावस्था, चौथा जो है वो बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को 2 पार्ट में डिवाइड है। पहला पूर्व बाल्यावस्था यानी कि अर्ली चाइल्डहुड 2 वर्ष से 6 तक माना जाता है, 2 से 6 तक। फिर क्या है उत्तर बाल्यावस्था, 6 to 13 ईयर्स तक का माना जाता है, ठीक है। हरलॉक के अकॉर्डिंग बालिकाओं में माना जाता है 13 ईयर्स तक, जबकि बालकों में माना जाता है 14 ईयर्स तक का, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है अब 14 to 16 का एज जो होता है इसको पवर्टी एज बोलते हैं। इस एज में जो होता है, इस एज में देखिए बच्चों को जो है बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होता है, अपोजिट जेंडर के प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होता है। वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम जो होता है वो अपने पेरेंट्स के साथ ना बिता करके वो उनके साथ बिताना ज़्यादा बेटर फील करते हैं, ठीक है। तो इसमें दिया है पवर्टी एज में, पवर्टी एज यानी कि वयसंधि इसको बोलते हैं। ये 11 से लेकर के 15 वर्ष तक बालिकाओं में माना जाता है, जबकि बालकों में 12 से 16 वर्ष तक का माना जाता है। बाल्यावस्था के बाद आता है किशोरावस्था। किशोरावस्था को भी 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, पूर्व किशोरावस्था यानी कि अर्ली एडोलेसेंस और उत्तर किशोरावस्था। अर्ली को जो है 13 से 16 वर्ष तक के बालिकाओं में और 14 से 17 वर्ष तक का जो है बालकों में माना जाता है, क्लियर। नेक्स्ट दिया है प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था जो होता है ये 21 से 40 वर्ष तक, यानी कि जब लोगों की शादी होती है, शादी वाले एज को माना जाता है। शादी जब होती है ये शादी वाला ही ग्रुप माना जाता है। फिर मध्यावस्था आता है 41 से 60 वर्ष तक, जिसको मिडल एज बोलते हैं, जिसमें जैसे ये घर गृहस्थी को संभालते हैं, तो ये वाला एज होता है। वृद्धावस्था 60 के बाद वाला जो एज होता है ये वृद्धावस्था इसको बोलते हैं, क्लियर। अब विभिन्न अवस्थाओं में किस तरह से शारीरिक विकास होता है उसको इसमें बताया गया है, ठीक है। एक बात ध्यान दीजिएगा, जो हम ऊपर बताए हैं जितने डेवलप हरलॉक के अकॉर्डिंग जो शारीरिक विकास बताए हैं, कैसे कौन कौन स्टेज आता है, उसको आप अपने अकॉर्डिंग नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा। पहला एक बार मैं रिवीजन करवा देती हूँ। पहला जो डिवाइड किए हैं, पहला है
गर्भकालीन यानी कि जब से गर्भ धारण करती है और जन्म तक का जो अवस्था होता है गर्भकालीन अवस्था होता है। फिर शैशवावस्था होता है। शैशवावस्था कब से कब तक का होता है? शैशवावस्था जैसे ही जन्म लेता है बच्चा, जन्म से 10 दिन या 14 दिन तक का होता है, उसको शैशवावस्था बोलते हैं। फिर नेक्स्ट आपका आता है बचपनावस्था। बचपनावस्था को जो डिवाइड करते हैं वो 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक। फिर बाल्यावस्था आता है। बाल्यावस्था को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, पूर्व बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, जिसमें वो बात बोलते हैं कि 6 से लेकर के 12 वर्ष तक के आयु को। फिर आता है हमारा एडोलेसेंस। एडोलेसेंस यानी किशोरावस्था। किशोरावस्था 16 से लेकर के 21 तक माना जाता है। इसमें जो है इसे आधी तूफान का एज भी माना जाता है। किशोरावस्था को आधी तूफान का एज बोला जाता है किशोरावस्था को। कि इस एज में बच्चा जो है अपने करियर को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। 18 से 21 वर्ष करियर को लेकर परेशान रहता है और बहुत ज़्यादा छोटी छोटी बातों पर उग्र हो जाता है। इसको तूफान का एज भी बोलते हैं। गोल्डन पीरियड भी इसी को किशोरावस्था को ही बोलते हैं। ठीक है, इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पूर्व किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था। फिर आता है प्रौढ़ावस्था यानी कि जिसमें शादी होती है उनकी प्रौढ़ावस्था 21 to 40 तक माना जाता है। ठीक है, फिर वृद्धावस्था यानी कि 60 वर्ष के बाद तक का जो होता है। ये आप लोग लर्न कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, इसको देख करके इसी अकॉर्डिंग अब इसी में आपको इनमें क्या क्या शारीरिक विकास होता है, आपके सिलेबस में जो है शारीरिक विकास यानी कि किस एज में कितना शारीरिक विकास हो जाना चाहिए, कितना सही है, उसको हमको पढ़ना है। शारीरिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास में भी जैसे सारे बॉडी के पार्ट्स, सिर का कितना वेट होना चाहिए, बॉडी का कितना वेट होना चाहिए तब सही होगा, हाथ पैर की लंबाई कितनी होनी चाहिए तब सही माना जाएगा। तो यही सब पढ़ना है। फिर आता है आपका क्रियात्मक, जिसको मोटर डेवलपमेंट आपके बुक में दिया है, मोटर विकास। मोटर विकास में क्या होता है, उसको गामक विकास भी कहते हैं। उसमें क्या होता है, शारीरिक जो जितने भी बॉडी के पार्ट हैं उन बॉडी का पार्ट जो कार्य करना स्टार्ट करते हैं उसी को गामक। जैसे बच्चा जब पेट में जन्म लेता है तभी से वो जो है अपना शारीरिक कार्य क्रियाएं करना स्टार्ट कर देता है, जैसे हिलना डुलना, यही हुआ क्रियात्मक यानी कि मोटर विकास। हिलना डुलना स्टार्ट करता है, जैसे ही बच्चा पैदा होता है वो और भी ज़्यादा हिलना डुलना स्टार्ट कर देता है। इसी को बोलते हैं गामक विकास यानी कि मोटर डेवलपमेंट। क्लियर? अब देखिएगा, ये जितना हम एज बताए हैं, इतने एजों का किस एज में क्या क्या होता है, कौन कौन सा विकास, इसको पढ़ना है आपको। क्लियर? इसको आपको पढ़ना है। तो आज हम जो पढ़ाएंगे वो शारीरिक विकास पढ़ाएंगे। शारीरिक विकास से कुछ क्वेश्चन भी लिए हैं, उसको मैं सॉल्व कराऊंगी। ठीक है, देखिए इसमें क्या दिया है, विभिन्न अवस्थाओं में शारीरिक विकास। विभिन्न अवस्थाओं में शारीरिक विकास दिया है। लंबाई कितनी होती है, सबसे पहले नवजात शिशु की जन्म के समय एक शिशु की लंबाई जो होती है 19 से 20 होती है। 19 से 20 ये दिया क्या है, परंतु वंशानुक्रम एवं वातावरणीय कारणों से आप देखते हैं जैसे बच्चा जन्म लेता है उस पर वातावरण का प्रभाव होता है, या तो जेंडर ये अनुवांशिक लक्षण होते हैं, तो यही दिया है। परंतु अनुवांशिक, वंशानुक्रम और वातावरणीय कारणों से इसमें भिन्नता पाई जाती है। शिशु जिसका जन्म समय पूर्व हो जाता है उसकी लंबाई जो होती है 16 to 17 होती है। ऐसा भी देखा जाता है कि जन्म के समय लड़कों की लंबाई लड़कियों की अपेक्षा थोड़ा अधिक होती है। ये जो 6 to 17 दिया है, ये क्या दिया है, सेंटीमीटर दिया है, सेंटीमीटर में दिया है। क्लियर? आगे क्या दिया है, लड़कों की लंबाई अधिक होती है। जन्म के काल शिशु की लंबाई मुख्यतः वंशानुक्रम और जाति विभिन्नता एवं वातावरणीय कारकों से प्रभावित होता है। लंबे माता पिता के जो संतान होते हैं वो लंबे होते हैं। ये जनरली अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करके देखिएगा, अपने आसपास के ऊपर इम्प्लीमेंट करके देखिएगा। जिसके माता पिता की लंबाई बड़ी लंबी होते हैं उनकी लंबाई जो है थोड़ा ज़्यादा होती है। जिनके माता पिता की लंबाई कम होती है उनकी बच्चों की भी लंबाई कम होती है। इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, माता का आहार प्रभावित करेगा। माता का आहार, पिता और माता पिता का जो शारीरिक बनावट है, अगर से वो लंबे हैं तो लंबे बच्चा जन्म लेगा। ठीक है, अब आगे क्या है, बाल्यावस्था में कितना विकास होता है। बाल्यावस्था में 2 वर्ष तक के जो बच्चे की शारीरिक विकास होता है वो देखेंगे बहुत ज़्यादा ग्रोथ करता है, बहुत ज़्यादा अत्यंत तीव्र गति से होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा किस एज में जो है बच्चों की जो शारीरिक विकास होगा बहुत तीव्र गति से होता है, तो वो किस
अवस्था में होता है? बचपना अवस्था में, यानी कि 2 वर्ष तक के होता है। इस कारण बालकों की लंबाई में तीव्र गति से वृद्धि होती है। 4 माह तक का बालक जो है 23 से 24 सेंटीमीटर, 1 वर्ष में 28 से 30 सेंटीमीटर तक लंबा हो जाता है। अतः औसतन लंबाई जो होती है उसकी 2.5 से 3 की बढ़ोतरी हो जाती है। ये बातें समझ में आ गई। यानी कि बचपना अवस्था में उसकी जो हाइट होती है बहुत तेज़ बढ़ती है। अब पूर्व बाल्यावस्था में क्या होता है? इसमें क्या होता है कि पूर्व बाल्यावस्था कहलाता है। इस अवस्था में शारीरिक जो वृद्धि होती है वो थोड़ा मंद हो जाती है। 2 से 6 में थोड़ा मंद हो जाती है। थोड़ा मंद नहीं, मतलब ये जो बचपना अवस्था है उसके कंपेयर में थोड़ा से मंद हो जाती है, इतना भी ज़्यादा नहीं होती है। उसकी लंबाई जो होता है 7.5 सेंटीमीटर से 8 सेंटीमीटर की दर से हर साल बढ़ती है। 5 वर्ष तक अपने जन्म की लंबाई का दुगना हो जाता है। इसे उसकी लंबाई का इतने से इतने हो जाता है, ठीक है, मतलब 35 से 40 सेंटीमीटर तक का हो जाता है। आगे क्या दिया है? 2 से 6 वर्ष के बालक बालिकाओं की लंबाई में यौन भिन्नता के कारण कुछ विशेष अंतर देखने को मिलता है। ये समान रूप से W.A. केचमैन के अनुसार केचम के अनुसार क्या बोले हैं ये? 2 से 6 वर्ष तक की अवस्था में तीव्र वृद्धि बालकों की लंबाई सामान्य बुद्धि बालकों की अपेक्षा अधिक होती है। अतः इनकी लंबाई मानसिक विकास का अच्छा होता है। इस कारण से इनकी विद्यालय की शिक्षण संबंधी उपलब्धियां अच्छी रहती हैं। यानी कि जिनका जो है शारीरिक विकास अच्छे से होता है उनकी शिक्षण स्कूल से रिलेटेड जो भी वो होता है, मतलब ग्रोथ होता है, वो भी अच्छे ढंग से होता है। अब वह संधि पबर्टी हमने बताया है। पबर्टी को जो बोले हैं हरलॉक, वो बोले हैं कि कब से तक 12 से लेकर के 16 वर्ष तक। इस आयु में बच्चा जो है ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे अपने पड़ोस खेलना ज़्यादा व्यतीत करेगा, अपने फ्रेंडों के साथ रहना ज़्यादा व्यतीत करेगा, और अपने जैसे अपने माँ के प्रति उसका कम अट्रैक्शन हो जाएगा। छोटी छोटी बातों पर वो रीझ जाता है, यानी कि खींच जाता है, गुस्सा बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा स्वभाव का हो जाता है। इसी एज में होता है, पबर्टी एज में, यानी कि जो ये 12 से लेकर के 16 तक के होते हैं, ठीक है। इसमें क्या दिया? विभिन्न चीज़ों को वो जानने की कोशिश करता है इस एज में। वह अवस्था की लंबाई में वृद्धि बड़ी तीव्र गति से होती है। लंबाई औसतन 3 इंच की हिसाब से बढ़ती है। 12 से 13 वर्ष की आयु को प्राप्त करते करते लड़कियों की लंबाई जो होती है 58 लंबी हो जाती हैं, 58 इंच, यानी कि तथा 18 वर्ष तक के लड़कों की लंबाई 66 सेंटीमीटर हो जाती है। 18 वर्ष के बाद लड़कियों की लंबाई जो है रुक जाती है, मगर लड़के इस आयु के बाद भी बढ़ते रहते हैं। अध्ययन से सिद्ध हुआ है कि जिन लड़कों की परिपक्वता होने की गति मंद होती है वे बच्चे उन बच्चों की अपेक्षा अधिक लंबे होते हैं जिनके परिपक्व होने की गति तीव्र होती है। यही इसमें बताया गया है कि लड़कियों की लंबाई जो होती है वो कम होती है, वो 18 वर्ष तक जाते जाते रुक जाती है, लेकिन लड़कों की जो है नहीं रुकती है, उसके बाद भी वो बढ़ते रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया है? वजन यानी कि अब वेट कितना होता है। बाल्यावस्था नवजात शिशु का वेट कितना होता है? जन्म के समय नवजात शिशु का वेट जो होता है वो 6 to 8 पाउंड होता है, परंतु समय पूर्व जन्मे बालकों का वजन समय से पूर्व जो समय से जन्मे होते हैं उनका 6 to 8 होता है, यानी कि 3 किलो नॉर्मल माना जाता है। आप लोग जानते हैं कि 3 किलो नॉर्मल माना जाता है जिसका जो बच्चा जन्म लेता है, यानी कि तब वही रेशियो समझ लीजिए। पाउंड जो होता है, पाउंड क्या होता है कि यानी कि 1 किलो इक्वल टू 2 पाउंड, तो 6 यहाँ 6 to 8 दिया है तो वही हो जाएगा। लेकिन जिनका जन्म पहले हो जाता है वो 3 और 4 पाउंड के भी हो सकते हैं। जन्म से 2 से 3 सप्ताह बाद तक वातावरण के साथ समायोजन ना कर पाने के कारण बालक के जन्म की भार जो है में कमी आ जाती है। जब बच्चा जन्म लेता है तो वो जाहिर सी बात है पहले माँ के पेट का जो इन्वायरमेंट है वो अलग होता है। जैसे ही बच्चा जन्म लेता है तो उसका इन्वायरमेंट, बाहर का इन्वायरमेंट कुछ अलग ही होता है, तो उसमें उसको कंप्रोमाइज़ करने में दिक्कतें होती है, जिसकी वजह से उसका भार जो है धीरे धीरे घटने लगता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? अब ये दे दिया है विभिन्न आयु में जो है लड़के लड़कियों की जो नाड़ी का विकास होता है वो कैसे होता है। जैसे जन्म के समय इसमें दिया है, जन्म के समय जो होता है इतने धड़कता है, 130 धड़कता है लड़कों का हृदय, जबकि लड़कियों का हृदय 144 धड़कता है। यही देख लीजिए। 3 वर्ष में 95 और इनका 90 होता है। 9 वर्ष में जो होता है इनका 80 होता है, इनका 80 होता है, सॉरी इनका भी 80 ही होता है। 13 ईयर्स में 73 होता है और 76 लड़कियों में होता है। 20 वर्ष में जो है 62 होता है, इसमें 69 होता है। ये क्लियर हो गया? ओके, ये देख लीजिएगा। फिर इसमें वही दे दिया है
हाँ, अब कुछ क्वेश्चन उससे हम लेकर के आए। देखिए क्वेश्चन किस तरह से आपके पूछेगा कि किस एज में बच्चों की सबसे ज़्यादा विकास होता है। तो किस में होता है? बचपना अवस्था में। बचपना अवस्था में शारीरिक विकास जो होता है वो बहुत ही तेज होता है। अभी आप पढ़े हैं 0 से लेकर के 2 ईयर्स तक होता है बचपना अवस्था में शारीरिक विकास, जो बहुत तेज होता है। और एक चीज़ और बता दें, आप लोग नोट कीजिएगा, शैशवावस्था जो होता है इसमें, अच्छा हाँ, ये क्वेश्चन पहले देख लीजिएगा। पहला है, इसमें दिया है शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है। शैशवावस्था, जैसे ही बच्चा जन्म लेता है, माँ के पेट से बाहर की दुनिया में पैर जैसे ही रखता है धरती पर, तो उसके साथ क्या क्या घटनाएं होती, आप अपने आसपास का ही देखिएगा। सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता होती है, बच्चा जानता ही नहीं, बिल्कुल अनजान है इस संसार से, क्या सीखेगा वो। जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है, नहीं, ये भी नहीं हो सकता। चिंतन की प्रक्रिया होती है, ये भी नहीं। ये जिज्ञासा की प्रवृत्ति जो होती है बाल्यावस्था में बहुत तेजी से होती है। अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति होती है, तो अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति होती है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, तनाव और क्रोध की अवस्था किसे कहते हैं। अभी जब हम आपको बता रहे थे कि शैशवावस्था में जब बच्चा जन्म लेता है तो उसको बाहर की वातावरण के साथ कंप्रोमाइज़ करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। फिर बाल्यावस्था आता है। बाल्यावस्था में क्या है, बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा खेलना, टॉय के साथ खेलना, या मतलब छोटे छोटे खिलौने बना करके उनके साथ खेलना ज़्यादा पसंद करता है बाल्यावस्था में। फिर पबर्टी एज आता है, यानी कि 6 to 12 जब आता है तो बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों के साथ खेलना पसंद करता है। जब 12 to 16 आता है तो वो क्या करता है, अपने पड़ोसी के साथ, अपने फ्रेंडों के साथ, खासकर अपोजिट जेंडर के साथ, क्योंकि उसके जो होते हैं जितने भी प्राइवेट पार्ट्स होते हैं उसमें हेयर आना जो है स्टार्ट हो जाता है, बाल आना स्टार्ट हो जाता है, तो वो अपने बॉडी को लेकर बहुत ज़्यादा वो रहता है, प्रॉब्लम्स में रहता है, और अपोजिट जेंडर के प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन रहता है पबर्टी एज में। ठीक है। तो और फिर इसके बाद आता है एडोलेसेंस, यानी किशोरावस्था। किशोरावस्था को ही उस टाइम बच्चा जो है, चूँकि वो स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट कर चुका होता है, अब वो कॉलेज में जाने लगता है। ठीक है। कॉलेज में जब जाने लगता है तो वो बड़े बड़े लोगों के साथ रहता है और उसमें प्रतिस्पर्धात्मक भावना आती है, कॉम्पिटेटिव भाव आ जाता है कि हम उनसे ज़्यादा मार्क्स लाए, इन सब बातों को लेकर के। और फिर लोगों के साथ कैसे बोलें कि लोग हमको ज़्यादा प्रीफर करें, हम मेरी ज़्यादा इज्जत करें, उनकी कम इज्जत करें, तो इन सब बातों को लेकर के वो बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। तो किशोरा अवस्था, और ख़ासकर नौकरी को लेकर भी वही उसका गोल्डन चांस होता है, जो उस टाइम में नौकरी पा जाता है तो बहुत उसकी बड़ाई होती है। आप डेली लाइफ से ही इसको समझ करके कीजिएगा। ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं तनाव और क्रोध की अवस्था। क्लियर। 1 सेकेंड। हाँ, तनाव और क्रोध की अवस्था किसको बोलते हैं? किशोरावस्था, बाल्यावस्था और वृद्धावस्था। वृद्धावस्था है नहीं बाल्यावस्था है नहीं, इसमें किशोरावस्था ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितना दिन लगता है? कितना दिन लगता है बालक को विकसित होने में? पहला ऑप्शन है 150, दूसरा ऑप्शन है 180, तीसरा ऑप्शन है 190, चौथा ऑप्शन है 160। ठीक है। तो इसमें ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? पहला जो है 190 है, 150 है, दूसरा है 280 है, तीसरा है 390 है, चौथा है 460 है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 280 डेज लगते हैं उसको विकसित होने में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ बाप के साये से बाहर निकलकर अपने साथी वालों की संगत को पसंद करना संबंधित है। अभी हम आपको बताए हैं किशोरावस्था। नेक्स्ट है पूर्व किशोरावस्था, और अगला है उत्तर बाल्यावस्था, और नेक्स्ट है शैशवावस्था। आप मुझे बताइए, शैशवावस्था में बच्चा चल लेगा क्या? ये गलत हो जाएगा। उत्तर बाल्यावस्था के यानी कि 6 to 12, और पूर्व किशोरावस्था माना जाएगा, यानी कि 16 to 18 तक। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि जो 6 और 12 का एज जो होता है, इसमें बच्चा जो है अपने फ्रेंडों के साथ खेलना बहुत ज़्यादा पसंद करता है उनके साथ। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है? ये फिर क्वेश्चन रिपीट हुआ, किशोरावस्था को, प्रौढ़ावस्था को, मध्यावस्था को और वृद्धावस्था को। इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, किशोरावस्था को। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कल हम जो है मोटर विकास यानी कि क्रियात्मक विकास को पढ़ाएंगे। ठीक है।
ओके, थैंक यू।